है कि आपको देखो पैसा तो आपके पास है। यू हैव द मनी, दैट्स फॉर श्योर। अगर पैसा आपके पास ना होता तो ऐसे कोर्सेज में आप लोग इन्वेस्ट कैसे करते? जैसे भी करके आप लोग पैसा लेकर आ रहे हो, पैसा तो यू हैव इट। में ऐसे जीवन नहीं जिया जाता है। ऐसे में करोड़पति बनेगा जरूर, बट वही जिसने कोर्स को बनाया, आप नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे ही हॉट टॉपिक के बारे में जो इंडिया में, इंडियन यूथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है आज की डेट में। जो हॉट टॉपिक है बिजनेस स्कैम्स के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स जो कि आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो माइट बी इन कमिंग अ फ्यू ईयर्स और समथिंग, और इवन कुछ एनरोलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कमिंग मंथ्स और समथिंग, आप करोड़पति बनने की रास्ते पे चलना शुरू कर सकते हैं। माइट बी आप विद इन लाइक 10 days, विद इन लाइक 1 month आप करोड़पति बन जाएंगे। और उसमें जो भोला भाला इंडियन यूथ है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से, वैलिडेशन मांग रहा है, अपने जो कोर्सेज पे उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उनके फेलियर के लिए वैलिडेशन मांग रहा है, वो इंडियन यूथ जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, निराश है, हताश है, वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन गुरुजीज के झांसे में आके उनको उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं, उनमें जो कोर्सेज है, उनमें कहीं ना कहीं से पैसा ला के इन्वेस्ट कर देता है और बाद में फंस जाता है कि यार जो एक्सपेक्टेशंस हम लेकर आए थे वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसा ही जो संदीप जी और मिस्टर विवेक के आपस में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आप सभी लोग वेल अवेयर है, आई एम श्योर। और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी इस प्लेटफॉर्म पे, आई एम श्योर अबाउट दैट एज वेल, कि मेरे से पहले भी कई लोग आके टिप्पणी दे चुके हैं कि संदीप जी और विवेक जी का जो मसला है वो मसला किस हद तक खिंच चुका है। मैं ये देखना चाहूँगा कि मैंने इसका वर्डिट क्या निकलता है, क्योंकि जो इसका वर्डिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके वर्डिट से जो इंडियन यूथ है, हमारा जो यूथ है, उसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक आई ओपनिंग इंसिडेंट्स के तौर पे इसे याद रखा जाएगा। अब मेरा ये सवाल है, मेरा ये एक कंसर्न है कि जो इंडियन यूथ है, व्हाई इज़ इट सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स सच ऑनलाइन कोचेज, सच ऑनलाइन गुरुज? ऐसा क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? क्या कुछ लैकिंग है? क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स उसमें स्टडी करने के लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं निराश होकर आते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग सो मच इन लैक्स, सो मच, आई थिंक थाउजेंड्स में से कुछ होता ही नहीं होगा आज के टाइम पे, पर सेमेस्टर, पर ईयर जो लैक्स में ही फीसेस जाती है फॉर सो कॉल्ड एजुकेशन बॉडीज़, और उसके बावजूद जो बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, सो आई एम स्पेक्टिकल कि उनको इतने हार्डशिप्स के थ्रू क्यों जाना पड़ता है फॉर कंपीटिंग इन अ एंट्री लेवल जॉब जहाँ पे 5 years प्लस की एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। उनको हाथ में डिग्रियां ले लेके भी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी टॉप 5 या मैं यूँ कहूँ टॉप 3 इन द एंटायर वर्ल्ड में आती है, तो ऐसा देश जिसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसमें अगर फेलियर रेट एजुकेशन का इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ ऐसे स्कैम एजुकेशन गुरुज, स्कैम बिजनेस गुरुज को जो है वो मोटिवेशन मिलती है। जो ये बिजनेस गुरुज है वो आपके डिप्रेशन, वो आपके फेलियर्स का फ़ायदा उठा के, आपको लगता है कि आपको एक कंपैशनेट शोल्डर मिल रहा है टू क्राई अपॉन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपैशनेट शोल्डर टू क्राई अपॉन आपको नहीं मिल रहा है सर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई एम रियली सॉरी अगर आपकी होप्स को टूट रही है, अगर आपने अभी भी कोई XYZ कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट ऐसे कोई कंपैशनेट शोल्डर नहीं है उनके कोर्सेज में। दे आर प्योरली लाइक यू नो, एक को किया तो 3 को करो, 3 को किया तो 5 को करो, और उससे अपनी कमीशन को ही अपनी आप सैलरी मान लो और आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। ऐसे जीवन नहीं जिया जाता है। ऐसे में करोड़पति बनेगा ज़रूर, बट वही जिसने कोर्स को बनाया, आप नहीं। इस बात को समझिए, बात की गहराई को समझिए। आपको चाहिए और आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने घर पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए, एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए। आपको चाहिए और आपके पेरेंट्स को चाहिए, दोनों ही ग्लोबली और एनवायरमेंटली अप टू डेट रहिए कि आपके आसपास समाज में हो क्या रहा है, क्योंकि आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं और आपको पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है।
अगर आप नहीं अवेयर हैं तो आपको सॉरी टू से दैट बेवकूफ़ बनाया जाएगा, बनाया जाता रहेगा। आपके जैसे ही लोग हैं जिन्होंने पैसे ऐसे कोर्सेज में डाल रखे हैं और बाद में उनको कुछ नहीं मिला, दे आर डिसअपॉइंटेड, और कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन में हैं कि लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाए हैं, जो हार्ड अर्नड मनी था वो भी हम ऐसे स्कैम गुरुज को दे चुके हैं। आई डोंट केयर कि उस केस का वर्डिक्ट क्या निकलता है, उसका वर्डिक्ट जो भी हो, बट ये चीज़ हमारे सामने आई तो हमें पता लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो है जिसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो इंडियन यूथ को इतने ईजिली दिन में सपने दिखाना आसान क्यों है? आई वुड से इंडियन यूथ को दिन में सपने दिखाना आसान इसलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ एज़ पर द पॉपुलेशन बहुत कम। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमें रातों रात अमीर बनने के लिए, रातों रात वो चीज़ें पाने के लिए जो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं दब जाती हैं, हम कहीं ना कहीं उस शॉर्टकट को ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं कम समय में ज़्यादा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल पाए और उस ROI से हम अपने जीवन के वो दबे हुए शौक़ को पूरा कर सकें, जो दबा हुआ शौक़ कहीं ना कहीं रह गया है। से फॉर एग्जांपल छोटे होते से ही हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, हमारे पेरेंट्स अपनी हैसियत के हिसाब से हमें एक स्कूल का जो बस है, स्कूल की वैन है, मैटाडोर है, वो लगा के देते हैं एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि चलो ऐसे भी लोग होंगे जो पैदल जाते होंगे उस स्कूल में, बट हमें हमारे पेरेंट्स ने स्कूल की बस वैन लगा के दी, थैंक यू मम्मी पापा फॉर दैट। बट हम नोटिस करते हैं कि हमारे ही क्लास का एक बच्चा है जिसे उसके पापा का ड्राइवर उसकी बड़ी गाड़ी में छोड़ने आता है और रोज़ या फिर उसके पापा खुद अपनी बड़ी गाड़ी में उसको छोड़ने के लिए आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं और जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं वो हमें छोटी लगने लग जाती हैं। यार मज़ा नहीं आया, यार उसको देखो उसके पास तो प्राइवेट कार है खुद की। हम कहीं ना कहीं देखते हैं 10वीं 11वीं क्लास में हम स्टिल अपने वैन से या बस से जा रहे होते हैं जो स्कूल का है, और वो लोग जो हैं वो प्राइवेट मोटरसाइकिल, लाइसेंस तो होता नहीं, 18 साल से छोटे छोटे होते हैं, ना जाने कहाँ से उनके मॉम डैड उनको किस नाम से मोटरसाइकिल्स की चाबियाँ पकड़ा देते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल्स पे आने लग जाते हैं और वो कूल डूड हंक की तरह उस अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में अपना वर्थ जताते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से फैसिनेट होकर खुद को कंपेयर करते हैं, यार हमारी कुछ चीज़ें पीछे रह गई, यार हमें कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए थी पर मिल नहीं पाई बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न। तो अब हम किसी तरीके से मेक श्योर करते हैं कि हमें वो चीज़ें अब मिल जाएं। तो ऐसे इच्छा रखना बुरा नहीं है, पर उस इच्छा को इतना प्रबल कर लेना कि सही और गलत के बीच की जो बारीक रेखा है उसे आप कब लांघ गए आपको खुद एहसास नहीं है। अंत में हर्जाना आपको ही भरना है, अंत में बाहर से कोई नहीं आएगा उस हर्जाने को भरने के लिए। जो लॉस होगा वो आपका ही होगा, उत्तरदायित्व भी आपका ही होगा, पैसा भी आपका ही डूबेगा। ऐसे में ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है, जो ऑनलाइन गुरुज है, ये आपको शो ज़रूर करते हैं कि हम आपके साथ हैं। इट्स लाइक हाइपोथेटिकली दे आर गिविंग यू दैट अ शोल्डर टू क्राई अपॉन, दे आर गिविंग यू अ शोल्डर कि आप महफूज हैं हमारे साथ। दे प्रोवाइड यू अ फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अ फेक सेंस ऑफ फ्रीडम की जो आपको किसी और के साथ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, वो फेक सेंस ऑफ फ्रीडम सिक्योरिटी वो हम आपको देंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको हमारे ऑनलाइन जो हमने एक स्टेप बाय स्टेप अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ जो हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, यू हैव टू पे फॉर दैट, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दैट, यू हैव टू पे फॉर दैट। और बाद में आपको वो चीज़ें फिर आपको चुभने लग जाती हैं कि यार बात नहीं बनी, यार दिस वॉज नॉट दैट गुड दैट आई इमेजिन्ड। और रिटर्न का तो वैसे ही कोई नामो निशान नहीं होता है। एक बार इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे, जब तक जेब में पैसा है तब तक भैया तू कैसा है। तो जब तक तुमने पैसे दिए तब तक तो तुम ठीक हो, जब तुम डिसअपॉइंटमेंट में जाते हो, निराशा में जाते हो, उनके ऑनलाइन सो कॉल्ड फेक कोर्सेज से आपका कुछ नहीं बन पाता है, यू आस्क फॉर द मनी रिटर्न, और तब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का बड़ा सा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता है जिसपे कोई पढ़ता नहीं है, जस्ट क्लिक करके आगे चले जाते हैं, पर जिसमें ऐसे क्लॉज होते हैं जो हर मायने में आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं वो क्लॉज। और वो क्लॉज आपके लिए आपका खुद का पैसा इन द सिचुएशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन वापस लेना आपके लिए मुश्किल कर देते हैं। इतना ईजी नहीं है ऐसे लोगों से अपना दिया हुआ पैसा वापस लेकर आना। और क्योंकि इंडियन जो यूथ है वो इतना डिप्रेस्ड रहता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की इतनी स्केर्सिटी रहती है, इतनी कम रहती है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम ऐसे फ्रॉड्स के आगे अगेंस्ट खड़े हो पाएँ।
क्योंकि जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही लंबा लेंदी प्रोसीजर है, बार बार कचहरियों में जाना, एक्सपेंसिव लॉयर हायर करना। जो बंदा कैसे तैसे घर पे झूठ बोल बोल के पैसे इकट्ठे करके लाया होगा फॉर टू बी एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, से फॉर एग्जांपल बोल रहा होगा कि मुझे बाहर खाना खाने के पैसे चाहिए और बाहर ना खाना खा के पैसे जोड़ लेता होगा, या फिर से फॉर एग्जांपल XYZ कोर्स के बारे में घर पे बताता होगा और उस कोर्स को तो कभी किया नहीं, उल्टा वो वाले पैसे जोड़ के इस कोर्स में पैसे भरता होगा, तो वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ने की चाह उसकी इतनी प्रबल है कि ही डज नॉट हैव टाइम टू इन्वेस्ट। सो टाइम कहाँ से होगा टू इन्वेस्ट इन फाइटिंग? उसके पास और भी इतने सारे काम हैं कि वो सोच रहा है कि यार किसी तरीके से ये तो फेल हो गया, अब मुझे आगे का सोचना है, अब मुझे आगे का प्लान करना है कि किसी तरीके से मैं कोई और जुगाड़, कोई और जो लैडर है टू द सक्सेस जो मुझे कमिट कर दे, वो लैडर मैं पकड़ लूँ और कहीं ना कहीं ये सारा कुछ मैं भूल जाऊंगा, मेरा बैड एक्सपीरियंस सभी के साथ होता है, राइट, और मैं आगे निकल जाऊंगा। सो ऐसे में जो यूथ है वो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आवाज़ उठा ही नहीं पाता है कि यार देखो हमें हर्ट हुआ है, या फिर यार देखो हमें अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमें प्रॉमिस किए गए थे, वो हमें नहीं डिलीवर हो पाए हैं, तो हम उसके बारे में एज अ कंप्लेंट करना चाहते हैं, या हम उसके बारे में एज अ रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, या फिर कोई हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ को सुने। कोई कुछ भी इतना उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ऐसे में ऐसे जो गुरुज हैं इनको और ज़्यादा हल्लाशेरी मिलती है कि टू फूल द ऑडियंस, टू फूल द पब्लिक। और यही चीज़ है कि इतने 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 साल बीत जाते हैं, कितने सारे लोग इनके चंगुल में आके फंस के निकल के चले भी जाते हैं, और ये लोग बस ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो करते रहते हैं। हर साल का रिकॉर्ड मार्केट प्रॉफिट शेयर ये लोग दर्ज करते हैं, और इनका नाम होता है, इनका फेम होता है, बट जो एक्चुअल इमेज है वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कोई सामने आ ही नहीं पाया। ऐसे में मेरा ये कहना बनता है कि आपको देखो, पैसा तो आपके पास है, यू हैव द मनी, दैट्स फॉर श्योर। अगर पैसा आपके पास ना होता तो ऐसे कोर्सेज में आप लोग इन्वेस्ट कैसे करते? जैसे भी करके आप लोग पैसा लेकर आ रहे हो, पैसा तो यू हैव इट। तो यहाँ पर भी अगर गारंटी नहीं है, और एक स्किल सेट को सीखने में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्किल सेट आने वाले टाइम में आपको कोई हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट द फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट इन लर्निंग अ स्किल सेट, जो कि आने वाले कई सालों में आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर निभाएगा, रादर देन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनमें आपको ढकोसले बांटे जाते हैं, जिसमें आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, ये ले बेटा लॉलीपॉप चूस ले, निकाल 50,000। ओके, सो मैं ये कहूँगा कि स्किल सेट पे इन्वेस्ट करिए। आपको पता है जो डिग्री आप इंस्टीट्यूट से लेकर आए हैं, दैट डिग्री और सर्टिफिकेट माइट नॉट बी इनफ टू क्रैक द कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव मार्केट ऑफ जॉब्स, स्पेशली एट एंट्री लेवल जॉब, जहाँ पे आपके जो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जाएंगी वही एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी फॉर 5 ईयर प्लस। आप देखिए आजकल लिंक्डइन और इंडीड पे जाकर देखिए आप एक बार, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आपसे फॉर अ फ्रेशर जॉब। आप बताइए आप कहाँ स्टैंड करेंगे वहाँ? अगर आप ये 10-10 हज़ार का भी एक स्किल खरीदते हैं, उसे सीखते हैं, उसे अपने से लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आई एम श्योर कि 50-50 हज़ार अगर आप इन लोगों की फीस दे पा रहे हैं तो उसमें आप 5 लाइफ सेविंग स्किल्स सीख चुके होंगे। और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, स्किल्स 100 और 1000, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपने किस इंस्टीट्यूट से उनको सीखा है, राइट। सो ये इतना ज़्यादा महंगा पैसा तो उसका है भी नहीं है। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टफ, आई वुड से यू शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड अपग्रेडिंग टू अ बेटर स्किल सेट। वो स्किल सेट आपको मार्केट में कंपटीशन से एज प्रोवाइड कराएगा और आपको टू स्टैंड अहेड ऑफ द लाइन आपको प्रेरित करेगा, आपको इनकरेज करेगा। और जो एम्प्लॉयर्स होंगे आप जैसे लोगों में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि यार बंदे बहुत आए हैं बट ऐसा बंदा चाहिए हमें ये बंदा सही लगा। तो स्किल्स पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्ट्रेस ज़्यादा दूंगा एज कम्पेयर टू गोइंग इनटू सम ऑनलाइन, जहाँ पे आपको बड़े बड़े एक्सपेंसिव हैंडबैग्स, गुची पराडा दिखा दिया, जहाँ आपको बड़े बड़े मैंशंस और जहाँ आपको बंगलोज दिखा दिए, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कार्स, मोटरसाइकिल, सुपर बाइक्स दिखा दी, आप फैसिनेटेड हो गए और बोले कि यार ये 10 दिन में ये करो, 5 दिन में ये करो, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। वो देखो अमीर तो बनेंगे ही बनेंगे, पर वही लोग अमीर बनेंगे, आप वो नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली आप अमीर बनाने वालों में से होंगे, क्योंकि आपने अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो उनको दे दिया, और वो ऐसा दिया उनको कि आपको भी मालूम है कि वो वापस नहीं आने वाला है, तो निकाल तो कोई पाता नहीं है इनसे। सो एट द एंड आई वुड से कि इसका जो वर्डिक्ट निकलेगा बड़ा ही रोमांचक होगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने को, आप लोग भी एक्साइटेड है, आई एम श्योर मिल के देखेंगे। बट
बी योर ओन जज, बी योर ओन प्रोटेक्टर। अपनी हिफाजत खुद करिए। आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कोई बाहर से नहीं आने वाला है सर, टू बी ऑनेस्ट। और स्किल सेट पे जितना हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए। स्किल सेट ही आपकी मार्केट में वैल्यू लगाएगा, ये लोग नहीं लगाने वाले। जो स्किल सेट है वही सही है, अगर स्किल सेट नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। इसके साथ मैं अभी के लिए इस वीडियो को एंड करता हूं। आने वाले ऑडिट पे मैं वीडियो अपडेट ज़रूर करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।